हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता ही है, अभी हमारा ऑटोकैड 2D सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस सविस्तार ढंग से लिया हुआ है। आज की यह चौथी क्लास है। तीनों क्लासेस में आपने देखा कि हमने यूनिट सेटअप, लाइन कमांड, पॉलीलाइन के बारे में बताया। आप पिछली क्लासेस में यूनिट सेटअप, डायमेंशन सेटअप पूरी तरीके से अच्छे से सीख चुके हैं। लाइन कमांड के बारे में आपने बहुत अच्छे से जाना। पॉलीलाइन के बारे में आपने बहुत अच्छे से सीखा। पॉलीलाइन के सारे कमांड्स को हमने सिखाया, जिसमें लाइन और पॉलीलाइन के बीच क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों के बारे में भी हमने बताया है। साथियों, आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सर्कल की ओर। सर्कल कमांड में देखिए, यहाँ पर आपको 6 प्रकार के सर्कल बनाने के ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, जिनमें सबसे पहला सेंटर रेडियस है, सेकेंड नंबर सेंटर डायमीटर है, तीसरे में 2 पॉइंट, चौथे में 3 पॉइंट, पांचवें में टेंजेंट रेडियस, और उसके बाद टेंजेंट। तो ये होते क्या चीज़ हैं, इनके बारे में हम बहुत डिटेल्स में आज सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें जब सर्कल कमांड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा। सर्कल ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट कमांड होता है, कीबोर्ड पे C एंटर करेंगे। अब हमसे कमांड पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, और अथवा या 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, रेडियस, इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमने अंदर अभी यहाँ पे कमांड्स के बारे में पढ़े। साथियों, हम अभी सबसे पहले सेंटर और रेडियस का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कहीं पे भी एक सेंटर बनाते हैं और इस सर्कल को हम रेडियस दे देंगे। ये किस जगह में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमारे पास किसी सर्कल का रेडियस दिया हो और सेंटर पॉइंट हमें प्राप्त हो कि कहाँ से हमें इस सर्कल को सेंटर देना है। तो ऐसी जगह में हम सेंटर रेडियस का यूज़ करेंगे। सेंटर हमने सेलेक्ट कर लिया है, रेडियस हम इसका 3 फीट दे देते हैं, एंटर। देखिए साथियों, हमारी ड्राइंग जो है ड्राइंग शीट से बाहर चली गई है और हमें विजिबल नहीं हो रही है। ऐसे सिचुएशन में आप 2 तरीके से ड्राइंग को पूरी स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा सर्कल कमांड से हट के हम ये जानकारी भी साझा कर लें। साथियों, सर्कल को अपनी स्क्रीन पे लाने के लिए कीबोर्ड पे यदि आप Z एंटर, A एंटर दबाते हैं तो इससे हमारी स्क्रीन जूम ऑल हो जाती है, जिससे हमारी स्क्रीन पे जो भी बनी हुई चीज़ें हैं सारी चीज़ें स्क्रीन के बीच में आ जाती हैं। बट एक और मैं इसमें डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारी सर्कल यूसीएस के पास में ना होकर के यहाँ से यदि कहीं दूर होती, मान लीजिए इस जगह में होती, इस वक्त यदि हम Z एंटर, A एंटर करते तो इस प्रकार जूम होता कि हमारा ड्राइंग जो है एक कॉर्नर पे रहता, यूसीएस एक कॉर्नर पे होता। और यदि हमारी ड्राइंग बहुत छोटी होती तो ठीक से वहाँ पे भी विजिबल नहीं हो पाती। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, कभी भी जब हम कोई ड्राइंग तैयार करते हैं तो हमें कीबोर्ड पे Z एंटर, E एंटर करना है। E एंटर करने पर हमारे स्क्रीन में जहाँ पर भी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। एंटर करिए, ये देखिए अभी हमारा यूसीएस कहीं पर भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ड्राइंग पूरी तरीके से विजिबल हो जाएगी हमारे आंखों के सामने। तो ये था साथियों बहुत बड़ा अंतर जूम ऑल और जूम ई करने पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट अपनी टॉपिक की तरफ फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ये साथियों हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल का हम डायमेंशन चेक करते हैं। यहाँ से देखिए हमने सेंटर दिया था और रेडियस, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने पर ये देखिए बीच में ये सेंटर बन के आ गया और ये हमारा रेडियस दिखा रहा है 3 फीट का। तो इस परिधि से इस लाइन तक की दूरी जो है 3 फीट की है। ये देखिए ये सेंटर है, यहाँ से लाइन तक हम दूरी देखें तो 3 फीट, क्योंकि रेडियस जो होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक को टच करने वाली एक रेखा या वह दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे। तो इस प्रकार इसका रेडियस हमने 3 दिया था, तो ये 3 यहाँ पे शो हो रहा है। आइए अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्या है साथियों, देखिए यहाँ पे सेंटर डायमीटर। ठीक है, तो ये भी सेम प्रोसेस है। C फॉर सेंटर ले लीजिए, कहीं पे भी क्लिक करेंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, जैसे हमने रेडियस दिया था
उसी प्रकार ये डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो डायमीटर का मतलब क्या होता है? व्यास, किसी वृत्त का व्यास, माने एक सर्कल का डायमीटर। एक परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक एक ऐसी सीधी रेखा जो केंद्र को काटती हुई जाती है उसे हम व्यास कहते हैं, इसका डायमीटर। ठीक है, तो हमने सेंटर ले लिया। अब इसका व्यास मान लीजिए हम 6 फीट दे देते हैं। इस प्रकार जूम ई कर लीजिए, ये देखिए। अब क्या होगा साथियों, इसका हम जब मेजरमेंट चेक करते हैं तो ये हमारा रेडियस 6 फीट है। अब इसका जो व्यास है, व्यास देखते हैं यहाँ से, डायमीटर व्यास 12 फीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये एक सर्कल बना दिया जिसकी त्रिज्या 6 फीट और व्यास 12 फीट है। इसे हम फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम वहाँ से ना जाके चलिए शॉर्टकट ही लेते हैं। सी फॉर सर्कल, केंद्र ले लिए, डी फॉर डायमीटर, एंटर। अब देते हैं 6 फीट, एंटर। तो इस प्रकार 6 फीट डायमीटर का हमारे पास एक सर्कल बन के आ गया है। इसका रेडियस देखिए 3 फीट होगा, ये देखिए। इस प्रकार साथियों सेंटर डायमीटर का यूज़ करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें सेंटर पता हो और सर्कल का डायमीटर पता हो। हमारे बहुत सारे 3D वीडियोस में हमने इस प्रकार के सर्कल का यूज़ किया है। आप हमारे 3D वीडियोस को देखें, उसमें बड़ी आसानी से इन सारी कमांड्स को आपको अप्लाई करते हुए हमने प्रैक्टिकली बताया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का मतलब होता है हमारे पास यदि कोई जैसे इस प्रकार रेक्टेंगल या कोई 2 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इस तरफ, या फिर इसके सेंटर पे हमें एक होल करना है। तो उस होल के लिए क्या करेंगे, जैसे हम 2 पॉइंट लेंगे और एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से सर्कल दे सकते हैं। ये सर्कल हमने यहाँ पे दे दिया। अब हमें इस रेक्टेंगल के बीच में होल करना आसान हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमारे वृत्त की जो परिधि के 2 बिंदु हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट की परिधि या भुजा को टच करने चाहिए। जैसे हम यहाँ अंदर में ना बना के यदि बाहर बनाए तो देखिए हमने 2 बिंदु वाले सर्कल सेलेक्ट किया है। एक बिंदु यहाँ इस ऑब्जेक्ट को टच करेगा, एक बिंदु यहाँ इस ऑब्जेक्ट को टच करेगा। यहाँ पर साथियों हमें इस सर्कल का रेडियस पता नहीं था, ना कोई भी डायमेंशन हमारे पास इसके लिए उपलब्ध नहीं थे, ना हमें सेंटर पता था, ना रेडियस पता था, ना डायमीटर। पर फिर भी हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को टच करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किया, वो भी एकदम परफेक्ट ढंग से। तो ये चीज़ें कब पॉसिबल है, जब हमारे पास 2 पॉइंट सर्कल कमांड अवेलेबल हो। तो देखा साथियों, इस प्रकार 2 पॉइंट कमांड सर्कल को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम हटा देते हैं। तो अब साथियों इसके बाद अब हम बनाएंगे 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं। जैसे हम एक पहले लाइन बना लेते हैं, मान लीजिए 5 फीट का। ठीक है, एंटर। एक और लाइन बनाएंगे हम यहाँ से, इसे हम दे देंगे 5 फीट लेस देन 60 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज देखें तो प्रत्येक भुजा जो है, भुजाओं के बीच का जो कोण है वो 60-60 डिग्री का होता है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार एक कोण जो है 60 डिग्री का बनेगा। साथियों इस प्रकार हमने समबाहु एक त्रिभुज बना लिया। मान लीजिए इस तरह का आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें तीनों भुजाओं को टच करने वाली एक वृत्त हमें चाहिए। उसके लिए हम सर्कल कमांड पे जाएंगे, 3 पॉइंट्स पे जाएंगे। अब हम इसके तीनों बिंदुओं को इस प्रकार से तीनों भुजाओं को टच करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा जो इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमारे पास ये 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, इस प्रकार 3 पॉइंट सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसे हटाते हैं। अब साथियों आइए समझ लेते हैं
10-10 रेडियस के बारे में। तो 10-10 रेडियस ये कैसे होता है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक लाइन जा रही है और उसके बाद इस तरह से ये दूसरी लाइन जा रही है, ये बीच में हमारे पास एक काफ़ी बड़ा सा एक गैप है। यह मैं उदाहरण के लिए बना रहा हूं। इस प्रकार हमारे पास समझिए रोड की ये एक लाइन जा रही है, ये दूसरी लाइन जा रही है, ये हमारे पास सर्कल है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अब मान लीजिए हमने एक टेंजेंट यहाँ लिया, एक टेंजेंट यहाँ लिया, अब उसके बाद इसे रेडियस दे दिए 5 फीट का। एंटर करते हैं साथियों, तो ये देखिए इन दोनों लाइन को टच करती हुई इस प्रकार से एक सर्कल तैयार हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन के लिए हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास 3 बार टेंजेंट है, ठीक है साथियों। अभी हम इसे हटाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह का बना हुआ है, जिसे हम इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक सर्कल ऐसा चाहिए जो इन तीनों भुजाओं को टच करता हुआ बने। तो इसके लिए टेंजेंट 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 ले लेते हैं, इसे इसे और इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जो इन तीनों भुजाओं को टच कर रही है। जबकि देखिए यहाँ और यहाँ का जो एंगल है वो सेम नहीं है। यहाँ पर हम एंगल पे जाते हैं, इसके और इसके बीच का एंगल देखते हैं 99 डिग्री है, इसके और इसके बीच का एंगल जो है 101 डिग्री है। उसके बावजूद हमें इस सर्कल का कोई डायमेंशन पता नहीं है, ना सेंटर पता नहीं है, ना रेडियस पता है, ना डायमीटर पता है, पर फिर भी हमने बहुत आसानी से इस सर्कल की परिधि को इन तीनों भुजाओं से टच होता हुआ इस प्रकार से बनाया है। तो इस तरह साथियों आप समझिए, यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों सर्कल के बीच में, इन दोनों भुजाओं के बीच में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना था या कर्व बनाना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर्व बना सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन्स को आप ट्रिम कर दीजिए, इसे ट्रिम कर दीजिए। ये देखिए इस प्रकार आप बड़ी आसानी से टेंजेंट टेंजेंट का यूज़ करके दो लाइनों के बीच में एक कर्वेचर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखा साथियों, आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। इस प्रकार 6 तरीके से हमने आज सर्कल ड्रॉ करना सीखा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।